सुनाई दे काबे तो डसी गो कारो लाली का बोल सुनाई दे काबे तो डसी गो तेरी नाग ललान का बोल सुनाई दे कुमर मोई धीर बधाई दे कापे तो डसी गो कारो नाग ललान का बोल सुनाई दे कापे तो डसी गो तेरी नाग ललान का बोल सुनाई दे कापे तो डसी गो तेरी नाग पिताजी पूछेंगे जब मोई पिताजी पूछेंगे जब कोई पिताजी पूछेंगे जब मोई बहुल तेरे पूछेंगे जब कोई कहूंगी का बेटा ना हूँ कहूँगी का बेटा बरोए लला मोई धीर बधाई दे ललान का बोल सुनाई दे कापे तो डसी गो कारो नाग तुम्हारे खतीर बनाए दे गुलाम खतीर बनाए दे कहाँ पे तो डसी गो तेरी नाग बेटा रोई की मैया मर जावे रोई तेरी मैया मरी जावे रोई तेरी मैया मर जावे रोई तेरी मैया मरी जावे कौन मोहे धीरज दे जावे कौन मोहि धीरज दे जावे बनो बेटा बेधरनी बनो बेटा बेधरनी काबे तो डसी गो कारो नाग लाला वे दरदी काबे तो डसी गो काल नाग कुमरन का बोल सुनाई दे काबे तो डसी गो तेरी नाग मैया रो रही है। विश्वामित्र ने आकर के फिर कह दिया मैया तेरे बेटा की लाश बिगड़ जाएगी इसे लेकर के इसका अंतिम संस्कार करो। एकदम से मैया रोने लगी कहने लगी बेटा लाश ले गोदी चल दीनी लाश ले गोदी चल दीनी तेरा नाम मैया ने कीनी तेरला मैया ने कीनी रोई रही वो महारानी रोई रही वो दुखियारी काबे तो डसी गो कारो नाग लाल को बोल सुनाई दे काबे तो डसी गो तेरी नाग रोते रोते अपने बेटा को गोदी में लिया शमशान घाट पर लेकर के आई। जलती हुई चिता में से मैया ने लकड़ियां खींच करके चिता बनाई। एक लकड़ी खींचने से आंख का भूखा फूट गया। महाराज हरिश्चंद्र मरघटिया बने घूम रहे, देखा कोई है, लाठी टेकते हुए पास में आगे कहने लगी कौन है तारा, तू इस समय यहाँ क्या कर रही हो। तारा ने कह दिया महाराज क्या करूं। हरिश्चंद्र पूछने लगे मेरा रोहित कहाँ। महाराज तुम्हारा रोहित ये चिता में लेटा है। आंखों में आंसू निकल गए। एकदम महाराज ने सोचा कि थोड़ी देर रो ले, लेकिन रो नहीं पाए। जब रो नहीं पाए
तो आंखों में आंसू भर गए। महाराज हरिश्चंद्र ने रानी तारा से कहा, तारा इस तरह से इस मरघट में बेटा की लाश को नहीं जला पाओगी, पहले कर का टका दो। कर नहीं है मेरे पास, टका नहीं है। महाराज कहने लगे कुछ तो देना होगा। तन की पूरी साड़ी निकाल दी और साड़ी फाड़ करके आधी साड़ी बेटा के ऊपर कफन बना दिया, आधी साड़ी कर के रूप में दे दी। बेटा ने बेटा की लाश को मैया ने खुद अपने हाथों से अंतिम संस्कार किया। लाश जलाने के बाद मैया उस मरघट से बाहर निकल करके आई। दिखा एक बहुत सुंदर जगह है, उस जगह पे लेट करके मैया तारावती हारी थकी नींद के व्याकुल दुख की मारी मैया सो गई। जब तारा सो गई, विश्वामित्र ने कपट किया, कुछ माया के लड़कों को ला करके वहां डाल दिया। सारे नगर में आवाज लगा दी, नगर निवासियों एक डाहिन गांव में आ चुकी है जो बच्चों को खा लेती है। काशी के राजा ने कालू नाम के मेहतर को बुलाया और कालू ने हरिश्चंद्र को बुलाया, आदेश दिया, हरिया जाओ कौन डाहिन है उसे जाकर के देखो, उसका वध करो। हरिश्चंद्र ने हाथ में तलवार ली और जाकर के तारा के पास में पहुंचे। तारा को देखा, एकदम से हृदय पिघल गया। तारा तूने मेरे साथ इतने दुखों को झेला है, अब मैं तुझे किस तरह से मार दूं। लेकिन एक बात समझ में आई कि इस दुखों से तो इतना अच्छा है कि इसे मार ही दूं। और जैसे ही तलवार लेकर के हरिश्चंद्र ने तारा के ऊपर चलाई, वैसे ही सभी देवता प्रकट हो गए। महाराज क्या कर रहे हैं, रुक जाइए। विश्वामित्र ने कलाई पकड़ ली और कलाई पकड़ने के बाद विश्वामित्र ने आश्वासन दिया, महाराज तुम मेरी परीक्षा में पास हो गए, वरदान मांग लो। कहने लगे महाराज हरिश्चंद्र वरदान किसके लिए मांगू, अब मेरा कोई नहीं है, मेरे आगे न पीछे कोई नहीं है, किसके लिए मांगू, मेरा बेटा भी नहीं है। आवाज लगाई, रोहित भागता हुआ आया, ना थोड़ी देर में वहां मरघट रहा, ना कोई मंदिर रहा। तीनों के तीनों प्राणी देवताओं का आशीर्वाद लेकर के अयोध्या में आए। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की। सब लोग मिलकर के कीर्तन, उसके बाद आरती।